नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य प्रशांत जैन, फाउंडर निर्मल आयुर्वेद। दोस्तों, अभी कल ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की। तो आज सभी बात कर रहे हैं कोरोना में क्या खाएं, क्या पिए। मैं आपको रोज़ की अपडेट देना चाहता हूं कि क्या लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों को सुधरने में कितना समय लग रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको किस किस चीज़ का अरेंजमेंट अपने पास कर लेना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है और जो आपके पास हर समय मौजूद रहनी चाहिए। जैसे ही आपको पता लगता है आप कोविड पॉजिटिव हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आमतौर पर भी घरों में इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए घरों में सबके पास रहनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है दोस्तों थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर घर के अंदर सभी के उपलब्ध होता है आमतौर पर। नहीं भी है तो आप कोशिश करें, जैसे ही पता लगे घर में किसी को भी संक्रमण हुआ है या कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, आप खुद संक्रमित हैं, तो एक थर्मोमीटर सबसे पहले आप अरेंज करें। दूसरी चीज़ जो अरेंज करने की है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। मैं दिखा देता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जिसे आप अपनी फिंगर पे लगाते हैं, तो ये आपको बता देता है कि क्या आपकी पल्स है और क्या आपकी सैचुरेशन चल रही है। सैचुरेशन का मतलब होता है आपका ऑक्सीजन का स्तर आपके खून के अंदर कितना है और आपकी दिल की धड़कन कितनी है। इसमें ये जांचना और इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि सैचुरेशन लेवल या ऑक्सीजन का स्तर आपका कितना चल रहा है, और उसके बेसिस पे आपको किसी इमरजेंसी सहायता की ज़रूरत है या नहीं है, या आप कब तक घर पे ठीक हो सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आप देख पा रहे हों, मेरा इसमें इस समय जो ऑक्सीजन का स्तर है अभी आपको दिखाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक थर्मोमीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर हो। जैसे कि ये देखिए, इसमें अभी क्लियरली आ नहीं रहा है, अन्यथा मेरा जो सैचुरेशन आ रहा है वो 96% है और पल्स है 76 पर मिनट। तो 96% ऑक्सीजन अभी मेरे ब्लड के अंदर मौजूद है। दोस्तों, जैसे जैसे ये स्तर आपका 95 से ऊपर जब तक है तब तक आप खतरे से बाहर हैं। आप माइल्ड सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं, माइल्ड वैरायटी ऑफ कोविड के अंतर्गत आते हैं, और आप घर पे स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर यही स्तर 95 से नीचे जाना शुरू हो जाए तो आप थोड़े से सतर्क होना शुरू हो जाए। तुरंत ही जिस भी आप अपने चिकित्सक से परामर्श ले रहे हैं उसको आप तुरंत सूचित करिए, इन्फॉर्म कीजिए और आगे की मैनेजमेंट शुरू कीजिए। तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है स्टीमर। ये एक स्टीमर सभी के घर में आमतौर पर होता है, नहीं हो तो आप इसका अरेंजमेंट ज़रूर कीजिए, और कोशिश करें कि दिन में 2 बार गर्म पानी की भाप सभी लें, चाहे आप संक्रमित हैं या नहीं हैं। गर्म पानी की भाप लेने से दोस्तों जो वायरस है वो आपके नाक के पीछे नेज़ोफेरिंग्स में जाके रुक जाता है, जिससे वो कुछ दिन के बाद एक्टिव होता है। अगर आप गर्म पानी की भाप लेते हैं तो वायरस वहीं की वहीं डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको खतरा कम से कम होता चला जाता है। इसके अलावा दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है आपका मास्क, जिसे आप लगातार लगा के रखें। अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके पास है, जैसे मैं फ़िलहाल संक्रमित हूँ लेकिन मैं पूरे घर में अकेला हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ, कोई और व्यक्ति मेरे आसपास नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी ये हटा रखा है। अन्यथा अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास है, घर में और कोई व्यक्ति है, तो आप इस मास्क को लगा के रखें, मास्क को ना हटाएं। और इसके अलावा है ग्लव्स। हैंड ग्लव्स आप इस्तेमाल करें, नहीं तो किसी और व्यक्ति जो भी आपको कोई भी सामान दे रहा है उससे आप कहें कि वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करे, मास्क लगा के रखे, और जैसे ही आपको कुछ भी सामान देता है और उसके बाद वो हैंड ग्लव्स को वो फेंक दे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है आपको। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, औषधियाँ जो भी आप लें वो अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद ही लें, एक प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद ही लें। कोई भी दवाई ऐसे ही खाना शुरू ना करें। हर दवाई हर एक व्यक्ति को सूट नहीं करती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं। चाहे भी आप आयुर्वेदिक दवाई लें, चाहे आप एलोपैथिक दवाई लें, चाहे आप होम्योपैथिक दवाई लें, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना लें।
जो भी आप दवा लें उससे आप पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही जो डॉक्टर आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको दवाइयाँ बताए वही दवाई आप लें। जैसे कि मैंने अभी कौन सी दवाइयाँ शुरू करी हैं, मैंने शुरू करा है दोस्तों सबसे पहले गिलोय घनवटी। ये निर्मल आयुर्वेद की लाइट गिलोय घनवटी है। इसमें एक गोली जो है वो 1000 mg की एक गोली है, तो ये हमने शुरू करी है। इसके बाद अश्वगंधा, ये अश्वगंधा का शुरू करा है हमने, और ये 750 mg का एक कैप्सूल है। साथ में ये 8% विथेनॉलॉइड्स का इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। इम्यू कैप, इसमें बहुत सारी दवा पड़ी हैं, जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, नैनो कुरकुमिन है, मुलेठी है, कालमेघ है, तुलसी है, और दवाइयाँ भी हैं। उसके बाद कपिकच्छु है, कपिकच्छु हमने शुरू करी है। एक शालकी है, ये हमने शुरू करी है। एक ये कैल्शियम है, कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन सी भी है। तो ये और एक ही दवाई है जिसमें आपकी सारी दिन की रिक्वायरमेंट्स सप्लीमेंट्स की पूरी हो जाती है। साथ में एक दोस्तों एक पाउडर है, ये इम्यू प्रो करके इसका नाम है, इम्यू प्रो एन। इसके अंदर भी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, शतावरी है, शिलाजीत है, बादाम है, गोखरू है, प्रोटीन है, काऊ मिल्क है। दोस्तों ये वो दवाइयाँ हैं जो मैंने अभी शुरू करी हैं। आज पहला दिन है। बुखार मेरा सुबह 102 तक था, आज शाम तक आते आते 101 पे है। अभी तक बुखार के लिए मेरे को इन दवाई के अलावा पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं लगी है, तो मैंने वो नहीं लिया है। सुबह 102 बुखार था, तो गिलोय घनवटी लेने के बाद वो बुखार 100 पे आ गया था। उसके बाद से मैंने फिर पैरासीटामोल नहीं लिया। अभी शाम को देखा था तो 101 था, रात को अभी दोबारा गिलोय घनवटी लेंगे तो उससे उम्मीद है कम हो जाएगा। नहीं कम होगा तो फिर पैरासीटामोल की गोली अगर ज़रूरत पड़ी तो तब लेंगे। ऐसी और दवाइयाँ हैं दोस्तों, इन सभी दवाइयों के बारे में आपको रोज़ मैं एक एक दवाई के बारे में भी बताता रहूँगा। कौन सी दवाई क्यों मैं ले रहा हूँ, क्या इसकी आवश्यकता है और कैसे ये मेरे शरीर में बेनिफिट कर सकती है। इसके अलावा भी अगर किसी और दवाई की मेरे को ज़रूरत लगती है तो वो मैं आपको तब बताऊँगा। साथ में क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, मेरे को क्या क्या लक्षण आए हैं। अभी कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैंने जांच करवाई थी पहले। उस समय मेरे को हल्का सा जुकाम लगा था, लेकिन मेरे को क्योंकि डॉक्टर होने की वजह से मैं पेशेंट्स को देख रहा था, तो एक पेशेंट का मेरे को फ़ोन आया और उसने बताया कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ। इसीलिए मैंने प्रिकॉशनली अपना जांच करवाया, जिससे कि बाकी सभी मरीज़ स्वस्थ रहें। तो अपना जांच करवाने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तुरंत ही मैंने आइसोलेट कर लिया है। लक्षणों में मेरे को अभी हल्का हल्का कोल्ड है, खांसी है हल्की हल्की, गले में इरिटेशन हो रही है और बुखार आया है। स्वाद मेरे को अभी आ रहा है, लेकिन सूंघने की क्षमता मेरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मेरे को कुछ भी किसी भी चीज़ की महक नहीं आ रही है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे 15 दिन निकलते हैं आइसोलेशन के, और कैसे कैसे उसमें क्या क्या किस समय पे मेरे को क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन महसूस होता है। जो जो परिवर्तन महसूस होगा वो तुरंत मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। फिर दोबारा कोई दिक्कत होती है, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो मैं आपको बताऊंगा। बीच में भी अभी मैं इस काबिल हूँ, अगर किसी भी मेरे दोस्त को या किसी भी जने को कोई भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो कृपया कर मेरे को बताएं। मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं जो भी संभव मदद हो सकती होगी, जो भी संभव प्रयास कर सकता हूँगा वो ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। अभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवारों का ध्यान रखें। जितना हो सके घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो। घर से बाहर निकलने के बाद भी कोशिश करें जब भी आप जैसे ही घर में आएँ तो घर के जूते चप्पल घर के अंदर रखें, घर के बाहर के जूते चप्पल बाहर रखें। घर में आने के बाद सभी जो भी सामान आप लेके आए हैं कोशिश करें वो ऐसा हो जिसे आप धो सकते हो। जो सामान धोया नहीं जा सकता हो उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करिए। बाहर के कपड़े आते ही नहाए धोएं और बाहर के कपड़ों को आते ही धो दें, जिससे कि अगर उनके ऊपर कोई संक्रमण लगा हो तो वो हट जाए। बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, उचित दूरी बना के रखें सभी से। घरों में भी रहते हुए मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इस समय कोरोना किसी को भी कभी भी कहीं से भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है घर में अगर आप सभी जने बैठे हैं तो सभी सुरक्षित हैं। तो मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें घरों के अंदर भी, और घर के अंदर भी उचित दूरी बना के ही बैठें। धन्यवाद।